Good morning, students. You're most welcome in our today's English class. Today, I will cover all the rules of active form to passive form of voice. In the last video, we discussed about the rules of present, past, and future simple tense, and also the rules of active form to passive form. Rest of rules will be covered today. Let's get started. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम जानते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, देन इज एम आर लगाते हैं। इज एम आर हम किसको देख के लगाते हैं? सब्जेक्ट को। आई के साथ एम, यू के साथ आर। अगर प्यूरल में है तो आप सब्जेक्ट को देखेंगे, प्यूरल में बहुवचन में तो आर, और सिंगुलर में है तो इज। देन आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म रहता है। ये मैं टेंस के बारे में बात कर रही हूँ ना। एंड देन ऑब्जेक्ट रहता है। अब इसको आप एक्टिव वॉइस है ये, अब इसको आप पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करोगे तो आपका रूल कहाँ चेंज होगा? हम जानते हैं पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने लिखा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को देख करके हम इज बीइंग या आर बीइंग लगाएंगे। कभी आई बीइंग नहीं होता है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट कभी भी आई नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है इज बीइंग और आर बीइंग। देन आपको सबको पता ही होगा हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। देन बाय लगा रहता है, और देन आपका जो सब्जेक्ट है उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है सब्जेक्ट का, और अगर कोई नेम है तो उसको एज इट इज नाउन को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। अमित इज प्लेइंग फुटबॉल। अमित सिंगुलर है इसलिए इज लगा है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस में हम जाते हैं, पैसिव वॉइस में फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के साथ इज बीइंग लगाना या आर बीइंग, है ना। इज बीइंग लगाया आपने, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का प्लेइंग है ना, प्लेइंग फोर्थ फॉर्म हो। थर्ड फॉर्म इज प्लेड बाय अमित, क्योंकि नाउन है तो नाउन के साथ नाउन ही रहता है। अगर आपका प्रोनाउन है जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, देन ही नहीं रहेगा वहां पर, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग जाएगा। ही का हिम, शी का हर, दे का देम। इसलिए आंसर इज ही इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम। शी इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हर। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज, देखो वी लगा है बट आपने आर नहीं लगाना है, क्योंकि हम यहाँ फुटबॉल के साथ में लगा रहे हैं इसको। फुटबॉल सिंगुलर है, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अस। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी। आई एम प्लेइंग फुटबॉल एंड क्रिकेट, देन ऑब्जेक्ट इज फुटबॉल एंड क्रिकेट, एक साथ है वो, तो फुटबॉल एंड क्रिकेट आर, इज नॉट इज। फुटबॉल इज बट फुटबॉल एंड क्रिकेट आर। फुटबॉल एंड क्रिकेट आर बीइंग प्लेड बाय मी। आई एम प्लेइंग, इसमें यहाँ पर आपके पास में हेल्पिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट रूल फॉर पास्ट कंटिन्यूअस। पहले समझते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस रूल क्या होता है। सब्जेक्ट, देन वॉज और वर। आप वॉज लगाते हैं सिंगुलर के लिए, आप प्लूरल के लिए वर लगाते हैं, WERE। देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, कंटिन्यूअस में हमेशा फोर्थ फॉर्म रहता है टेंस में। फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी वाला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, है ना। देन ऑब्जेक्ट रहता है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, देन सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज बीइंग और वर बीइंग।
देखो कंटिन्यूस है इसलिए बिंग लग रहा है ना, BEING, वॉज बिंग और वर बिंग, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय एंड देन सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, गर्ल वॉज क्लिक सेल्फी। आपने बोला वॉज, यहाँ पर क्लिकिंग होना चाहिए है ना, गर्ल वॉज क्लिकिंग सेल्फी। आंसर इज सेल्फी वॉज बिंग, सेल्फी वॉज बिंग क्लिक्ड बाय गर्ल। अदर एग्जाम्पल्स, अमित वॉज प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पर सिमिलर आप लोगों को एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं ताकि आप सब में कंपेयर कर सको कि कौन सा टेंस था, कैसा लिखा गया था, देन हमने उसका पैसिव वॉइस में क्या कन्वर्ट किया। अगर हम सेंटेंस चेंज कर देंगे तो मे बी आप लोगों को डाउट हो सकता है, इसलिए कंपैरिजन सही तरीके से बने इसके लिए आप लोगों को ये हमने एग्जाम्पल सेम दिए हैं। अमित वॉज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय अमित। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, फुटबॉल सिंगुलर है, वॉज लगेगा, बीइंग आपका रूल में ही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय अमित। शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय ही का हिम। शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय हर। They were playing football, football was being played by them. We will playing football, football was being played by us. I was playing football, football was being played by me. यहाँ पर सब में was आ रहा है ना, अगर मैं फुटबॉल्स लगा दूंगी, फुटबॉल्स तो वर आ जाएगा है ना। I was playing football and cricket, football and cricket were being played by me. यहाँ पर मेन चीज आपको याद रखने की बातें हैं, कुछ नोट है। ओनली वन ऑब्जेक्ट है तब आपके पास पॉज आएगा। आपका ऑब्जेक्ट मोर देन, आपका टू और मोर देन है ऑब्जेक्ट में तो आप वर यूज करेंगे। मीन्स अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं तो आप वर यूज करेंगे, दो से ज्यादा हैं तब भी आप वर यूज करेंगे। देयर इज नो ऑब्जेक्ट सो पैसिव वॉइस इज नॉट पॉसिबल। ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमको, अभी हम नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें हम ऑब्जेक्ट भी कुछ में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर अभी नॉर्मल चीज़ों में तो हम पॉसिबल नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। नाउ रूल्स फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस का रूल क्या होता है? आपने पढ़ा है सब्जेक्ट, देन विल बी, शैल बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ING मीन्स फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो हम वहाँ वॉइस नहीं बना सकते, ये इसका वॉइस नहीं होता है, नॉट एप्लीकेबल होता है, ये ध्यान में रखना है ना। अगर एग्जाम में आता भी है तो नॉट एप्लीकेबल आप लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें, द गर्ल विल बी क्लिकिंग सेल्फी, तो विल बी लगा है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा है तो आपका लिखा सही है ना। फ्यूचर सिंपल, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस दिख रहा है, लेकिन आप इसका कभी भी फ्यूचर आपका इसमें वॉइस नहीं बनेगा, इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। नाउ रूल्स फॉर प्रेजेंट परफेक्ट। रूल्स फॉर एक्टिव वॉइस। फर्स्टली वी यूज सब्जेक्ट, then helping verb is have, has and verb का third form of verb। ये रूल किसका हुआ? एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अगर आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हो इस एक्टिव वॉइस को, देन आपका रूल होगा ऑब्जेक्ट हैज बीन और हैव बीन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिखा है वहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, मीन्स वहाँ पर है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमने हैज बीन और हैव बीन चूज करना है। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करते हो आप, ओके। एंड बाय के बाद आपका
जो सब्जेक्ट था वो हमारा अब ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसलिए हम वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब बाय के बाद में होता है सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के अगर हम तौर पे देखें तो गर्ल हैज़ है ना, गर्ल के साथ हैज़, गर्ल्स के साथ हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लिक्ड सेल्फी, आपने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सेल्फी हैज़ बीन क्लिक्ड बाय गर्ल। एंड रूल्स फॉर पास्ट परफेक्ट, एक्टिव वॉइस में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, देन हैड, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, सॉरी सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट, देन हैड बीन के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, अगर केयरफुली आप ध्यान रख रहे होंगे तो देखना कि अगर हम एक्टिव वॉइस में अगर हमारे पास सिंगल हेल्पिंग वर्ब है तो हमने पैसिव वॉइस में 2 हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगर हमारे पास एक भी नहीं रहता एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब तो हम एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पैसिव वॉइस में। अगर हमारे पास में 2 हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में है देन हम पैसिव वॉइस में 3 हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, गर्ल हैड, हैज़ और हैव लगा था लास्ट में, देखे थे आप प्रेजेंट परफेक्ट में, अभी हो गया हैड। क्लिक्ड सेल्फी, आपने इसको कन्वर्ट किया पैसिव वॉइस में। सेल्फी हैड बीन क्लिक्ड बाय गर्ल। सो सिंपल ना। एंड लास्ट रूल्स फॉर फ्यूचर परफेक्ट, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, विल हैव, शैल हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये हुआ हमारा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से हमने कन्वर्ट किया पैसिव वॉइस में। हमने देखा ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्टली हम क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, देन हमने लगाया विल हैव बीन, शैल हैव बीन। कितने हेल्पिंग वर्ब्स आपने यूज कर रहे हैं देखिए जरा, कंपेयर कीजिए। एक्टिव वॉइस में 2 हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव वॉइस में आपने यूज किया 3, विल हैव बीन, और एक्टिव वॉइस में ओनली 2 था, विल हैव, है ना। तो ये आप कंपेयर ध्यान में रखेंगे हर जगह पे। और इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, देन बाय एंड देन सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, गर्ल विल हैव क्लिक्ड सेल्फी, सेल्फी विल हैव बीन क्लिक्ड बाय गर्ल। आई होप कि सबको रूल्स प्रॉपर क्लियर हो गए होंगे। इसको आप एक चार्ट, जैसे आपने टेंस का चार्ट बनाया है, बहुत ही बढ़िया बनाया है, और इसको आप बिल्कुल चार्ट के अकॉर्डिंग बना करके रखिएगा। और फिर जहाँ पर भी आपको रूल्स यूज़ करना है, आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप प्रॉपर वे में चार्ट के इसमें फॉर्म में इसको बना करके रखिए। आज की वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। आज का होमवर्क है, कन्वर्ट करना है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। They will drinking tea. My father scolded me. I have completed my work. They have beaten him. I shall do this work. She will have read this novel. आपको समझना है कि ये कौन सा फॉर्म है एक्टिव वॉइस का, देन उसको कन्वर्ट करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में। थैंक यू।